तो अमित, स्वागत है आपका Thank you हमारे so much. फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, थैंक यू सो जहाँ पे हमने लोकेशन स्टेब्लिश की है सेक्टर 46 के अंदर। आपको कैसा लगा ओवरऑल सेटअप? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेटअप के लिए, काफ़ी खूबसूरत बनाया आपने। हाँ, तो ये बेसिकली हम क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया है मैंने, स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए जिनको कैमराज नहीं चलाना आते, और पॉडकास्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है ना दिस इज इंडिया में। हाँ, अभी स्पीड से बढ़ा है, लोगों में स्पेस नहीं होता, इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो मल्टी कैम प्रोडक्शन करना लोगों को नहीं आता। तो ये इसीलिए डिज़ाइन किया ताकि लोग आए, शूट करें, इक्विपमेंट को यूज़ करें, एंड देन दे कैन एबल टू गेट गुड कंटेंट। हाँ, एक नेक्स्ट स्टेप आ ही रहा है और तो अच्छा भी लग रहा है कि होना चाहिए। नहीं, और इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। बिल्कुल, Yes. ये एक ग्रेट स्टेप है। यस, थैंक यू। अब आज का जो टॉपिक डिस्कशन है ना हमारा, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था ऑन अ कॉल, कि वेडिंग फोटोग्राफी, जैसे आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं राइट? नहीं, जीन से। जींद से बिलोंग करते हो? यस यस। तो शूट कहाँ करते हो भाई? जींद में ही करते हो? जींद, नियरेस्ट जींद। जींद एरिया के आसपास? मोस्टली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ही। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में शूट करते हो? मतलब मोटा मोटी टायर 3 सिटीज हो गई है, टायर 3 सिटीज या हाँ। टायर 2 सिटीज है ना? ये तो बोल वहाँ सकते की वेडिंग इंडस्ट्री कैसी है? क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आपने फोटोग्राफी का कोर्स किया है राइट, एम आई राइट? दिल्ली कॉलेज ऑफ दैट डी कॉप से राइट? Yes, बाकी लोगों को नहीं पता, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी काफी फेमस कॉलेज है। अगर आप फोटोग्राफी टर्म सर्च करते हो ना इंटरनेट में, तो शायद डी कॉप ही आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा। डी कॉप के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, उसके हर ऊपर चीज़ के होते हैं। हर चीज़ के होते हैं, हर कॉलेज के होते हैं। बट हमारे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो फोटोग्राफी के ऊपर है अभी बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग ज़्यादा जब आप पढ़ के निकलते हो तो इतना काम नहीं मिल पाता मार्केट से, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बट ठीक है, अपने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, ऑप्शन नहीं है अभी एज ऑफ नाउ फोटोग्राफी पढ़ने के इतने ना। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, पढ़ाई करनी सबसे पहले जरूरी है। अगर आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं ना, उसकी पढ़ाई करनी जरूरी है। बट जरूरी है कि आप इंस्टीट्यूट से ही करें। बहुत सारी किताबें हैं, यूट्यूब भी है। यार एक्चुअली क्या होता है, जब आप फोटोग्राफी के ना दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मैं जॉब करता हूँ बिल्कुल। फुल टाइम, मैं कैमरा लाइन के अंदर ही हूँ, जॉब करता हूँ, मैं पिछले 8 साल से जॉब करता ही आया हूँ। हाँ तो वहाँ पे ना डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, एज ए डिग्री मतलब हाँ। आप फोटोग्राफी के अलावा भी किसी दूसरे सेक्टर में जाएंगे ना, हाँ। डिग्री तो आपसे मांगते ही हैं। यस। ठीक है, अगर आप डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स ठीक है। बट अगर एजुकेशन पढ़ाई के उससे देख रहे और हो तो फ्रीलांस अगर आप करना चाहते हो इसको, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितनी फीस पे करी थी आपने डी कॉप में? ये बताना जरूरी है। हाँ हाँ, बता दो यार, कंट्रोवर्सी का काम है ना। What? 3 लाख रुपए। तो कितने साल का कोर्स था? 1 साल का। ज्यादा है बहुत ये तो। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद पढ़ने के बाद बेसिक जो है ना, मतलब अगर कोई फोटोग्राफर बनने की सोच रहा है, कोई मतलब कोई नया स्टूडेंट मतलब कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है, 3 लाख रुपए। और जब मैंने ये जो फीस भरी थी तो मेरे को भी अपने पापा को कन्विंस करने में कम से कम 1-2 साल लग गया था। एक्चुअली सेम है, जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली शिफ्ट हुए तो मुझे 7-8 साल हो गए। बट जब मैंने 12th पास आउट की थी 2012 में, तब मैं भी फोटोग्राफी पढ़ना चाहता था, पर जयपुर में इंस्टीट्यूट नहीं थे। तो सबसे पहले मेरे को इंटरनेट पे डी कॉप ही दिखा था। हाँ, डी कॉप बहुत पुराना है, जब भी आप सर्च करोगे ना, नंबर 1 ये आएगा। उन्होंने स्पॉन्सर और उन्होंने एल्गोरिदम वैसा बना दिया है तो दिखता ही है। तो दैट टाइम पे मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि फीस बहुत ज्यादा थी, दूसरा दिल्ली मेरे घर वाले मुझे भेजना नहीं चाहते थे उस टाइम पे। ओके, तो इसीलिए देन आई डिड एमबीए, और उसके बाद फिर मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया। नाइस। तो आपकी जर्नी कैसे रही फिर, मतलब जब व्हेन यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन फ्रॉम डी कॉप, उसके बाद फिर आपने शूट्स कैसे करना स्टार्ट किए? बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो रूट्स प्रोडक्शन करके इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, काफ़ी फेमस अकाउंट है भी फोटोग्राफी का, काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं बाय द वे। मतलब हम सब लोग इंस्पायर होते हैं एज एन क्रिएटर। साहिल जी भी हैं, वो भी आपके कंटेंट की तारीफ करते हैं, राजा सर भी हैं, वो भी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, अभी इवेंट में मिले। यस, मतलब आपका कंटेंट इस टाइम पे आई थिंक इट्स वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंटेंट व्हिच यू हैव मेड विद इन दैट ईयर ना। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जो आपने अभी इस टाइम पे इंडस्ट्री में किया है। एंड जिन लोगों को नहीं पता, प्लीज फॉलो रूट्स प्रोडक्शन, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिंक दिख रहे होंगे। तो कैसी रही जर्नी, कैसे ग्रो किया एकदम से? आई थिंक 98 के फॉलोवर्स है अभी, 95 अप्रोक्स है ना? तो 100 के पूरे होने वाले हैं, 100 का नंबर बस इस मंथ कोशिश। चलो दैट्स ग्रेट यार, हम सब लोग बेस्ट विश करेंगे जल्दी पूरा 100 के। तो कैसी रही जर्नी, कैसे इतनी जल्दी ग्रो किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ना डीकोड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम को भी ना, लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत लोग देखे जो इक्विपमेंट परचेज करते हैं, फिर वो सेल आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ उनसे कंटेंट बन ही नहीं पाता। देखो, जब आप कंटेंट सोच रहे हो ना करने के लिए, मतलब कि इंस्टाग्राम पे चलाना है, यूट्यूब चैनल कोई भी करना है, तो एक तो समझने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ, ठीक है, और आपको क्या होता है कि एक ट्राई करना पड़ता है, हर बार कुछ नया ट्राई करना पड़ता है। जो आपका मतलब वो चल गया ना, तो उस पर आपको काम करना पड़ता है। जैसे जब मैं फिल्म मेकिंग के बारे में सोचता कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, मैंने गिम्बल को अच्छे से किया, स्टडी किया, प्रैक्टिस की, तो जब मैंने वीडियो बनाई वो मेरी चली अच्छे से, कंटेंट पे काम, तो वो वीडियो चली।
तो उसके बाद मुझे लगा कि ये है कि मुझे कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छे से आता है, जिसकी मुझे ज्यादा समझ है, जिसको मैं अच्छे से बेसिकली जो हमारा पैशन है उसको फॉलो किया हमने और उसको हमने टर्न आउट कर दिया। अब अच्छे जब कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया एंड व्हेन यू स्टार्टिंग गेटिंग फॉलोअर्स, तो उसने क्या आपके बिजनेस को चेंज करने में हेल्प किया? वेडिंग का काम मिला आपको या दूसरा कोई काम मिला एज इन फोटोग्राफर? क्योंकि बहुत सारे वेडिंग वीडियोग्राफर, हमारे फोटोग्राफर जो हैं भाई लोग, वो ना मार्केटिंग में फंस जाते हैं। बिल्कुल उनके पास लीड्स आना बंद हो जाती हैं, पुराने क्लाइंट्स स्लोली खत्म होते चले जाते हैं, है ना? तो उसमें कितना हेल्प हुआ आपको वेडिंग के अंदर स्पेशली? क्योंकि आप, मैंने देखा है कोर वेडिंग है आपका, वेडिंग आप प्रोडक्शन करते होगे, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट शूट और सब कुछ करते होगे, और आपके चैनल से वेडिंग थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो पहले कंटेंट डाला है वो थोड़ा वेडिंग झलकता है, वेडिंग झलकता है उससे। वेडिंग। अगर मैं इसकी बात करूँ, जब मैंने वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करी थी, तो जब कर रहे थे साथ साथ, तो मुझे लगा क्यों ना यार अब इंस्टाग्राम पे भी काम किया जाए। तो हमारी जो स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी ना, वो सारी वेडिंग से रिलेटेड होती कि वेडिंग में कैसे काम करना है, कैसे आपको पोजेस करवाने चाहिए, कैसे क्लाइंट से डील करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमने काम करते करते फिर मैंने फिल्म मेकिंग तो मुझे आती थी, पहले से कर भी रहा था, मैंने कुछ फिल्मों में काम भी किया है जो स्टेज ऐप है, तो मुझे फिल्म मेकिंग आ रही थी। तो जब कंटेंट क्रिएट किया ना, तो स्टार्टिंग में जब मेरी कुछ रील्स चली ना वेडिंग से रिलेटेड, तो मेरे पास आई थी, लीड्स आई थी, ऑल ओवर इंडिया आई थी। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप काम करें तो वहां से लीड नहीं आएंगे। और कितनी क्लोज हुई? कितनी हुई लीड्स इंस्टाग्राम से? 4-5 हुई थी। और मतलब बड़ी वेडिंग्स थी, कैसी हाँ, थी? बड़ी वेडिंग्स थी। चलो नाइस यार। स्टार्टिंग की बात है, जब मेरे सिर्फ 10K ही थे। अच्छा, तभी आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो गई थी? मतलब जब मेरे 10K थे ना, मेरी पहली या दूसरी वीडियो चली थी, 10K 15K हुए थे, तब लीड्स आनी शुरू हो गई थी वेडिंग्स में। ठीक है, जैसा आप कंटेंट करेंगे ना, जिस तरह का भी आपको पसंद हो, तो आपको वैसे ही क्लाइंट मिलेंगे। वैसे मैंने वेडिंग्स की बनाई तो मेरे पास वेडिंग के क्लाइंट्स आए उस टाइम, और अच्छे क्लाइंट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया। नाइस। अब अभी रिसेंटली हम लोग कॉल पर डिस्कस भी कर रहे थे, अभी तो आपके काफी अच्छे फॉलोअर्स हो गए, तो अभी जर्नी कैसी, कोलैबोरेशन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कितने अच्छे कोलैबोरेशन हो रहे हैं? अभी काफी अच्छे कोलैबोरेशन हो रहे हैं ब्रांड्स के साथ, जैसे DJI के साथ किया, राइट। होली लैंड के साथ किया, एक न्यूवर है न्यूवर किया, यस साथ किया। आई थिंक जियून के साथ भी पहले आप कर रहे थे। जियोन के साथ हम जियोन में तो मिले थे। हाँ, जियून के इवेंट में मिले थे हम लोग, राइट। तो मतलब ओवरऑल एक कंटेंट क्रिएटर, जैसे अभी हमारी रिसेंटली कॉल पे बात भी चल रही थी, आपने बोला कि आई वांट टू लेफ्ट वेडिंग क्योंकि मैं टायर 2 टायर 3 में ज़्यादा जाता हूँ, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट फोटोग्राफर को थोड़ा कम मिलता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस हुई, राइट? बिल्कुल। पर आप वेडिंग छोड़ने का क्यों सोच रहे हो? कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करना है? हाँ, कंटेंट क्रिएट भी करना, और मुझे फिल्म मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर मैं वेडिंग की बात करूँ तो उसके कुछ रीज़न है। अगर मैं हाँ प्लीज यार। फर्स्ट रीज़न है जो आपने भी बोला, रिस्पेक्ट। हाँ, ठीक है, जैसे जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, बेसिकली हरियाणा से, तो वहाँ जो कल्चर है ना, वहाँ पे तो वेडिंग फोटोग्राफर को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये कोई आर्टिस्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल फोटोग्राफर है। अगर मैं मेरी मदर टंग में बताऊँ, ओ भाई फोटो खींच दे यार, ठीक है, लाइक हरियाणवी में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो रिस्पेक्टली जो चीज़ है ना, और मुझे ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यार हम पढ़ लिख के आए हैं, यस, मेहनत करके पहुंचे हैं, चीज़ों को पढ़ा है अच्छे से, तो मेरे लिए रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। बट ये चीज़ ये नहीं कि ये हर चीज़ पर अप्लाई करती हो। काफ़ी ऐसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, जो बहुत अच्छी करा है। तो ये मेरा व्यू है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मुझे लगा कि छोड़ देनी चाहिए। और सेकंड जो पॉइंट मुझे लगता है कि आई थिंक आप भी, अगर आपने वेडिंग भी करी होगी, तो पेमेंट का आपको लग रहा होगा कि पेमेंट कभी भी ना आपकी ना वो नहीं आती पूरी टाइम से नहीं आती। रुक के 6 महीना हो गया, 6 मंथ, 3 मंथ, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर उसमें ना फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और रिस्पेक्ट भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो फिर पैसा तो यार ऐसी बात नहीं है, वेडिंग में पैसा नहीं है, पैसा है वेडिंग में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए, मतलब क्या कहते हैं कि क्राइटेरिया इस चीज़ का भी ना, कि मतलब आप किस तरह के कहाँ कर किस टाइप की वेडिंग कर रहे हो आप, किस जगह की कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने भी वेडिंग आज से 3 साल पहले करना छोड़ दिया था। ओके, उसके पीछे मेजर रीजन था क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करना था। हाँ, इसके अलावा सेकंड मैं ना कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग में आ गया था, ओके, जहाँ पे फिक्स क्लाइंट्स होते हैं, फिक्स पेमेंट टर्म्स होती हैं, फिक्स काम होता है, और इतनी माथाफोड़ी नहीं होती इतनी वेडिंग में होती है कि आप जा रहे हो शादी में पूरा रात लगा रहे हो अपना, दिन रात, और पैसा मोरलेस सेम ही मिलता है। अगर आप कॉर्पोरेट, अगर आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो आई थिंक आपका काम ना बड़ा सॉर्टेड रहता है। और एक चीज़ भी ये भी तो है ना कि जैसे वेडिंग में आप कर रहे हो, तो आपको ये भी नहीं पता कि जो 2-3 अगर मंथ भी अगर हम देखें, टाइटली देखें, तो ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, दिन रात ऐसे लगे पड़े हैं। अभी अजमेर में मेरे एक फ्रेंड लोग थे, अजमेर से शादी शूट करके आ रहे थे, अभी जो सीजन चल रहा था, पीक सीजन, पता नहीं सुनाओ आपने, नहीं सुनाओ,
लगातार 4 दिन से शूट कर रहे थे, रात दिन, और उनका फिर एक्सीडेंट हो गया अजमेर से जयपुर आते हुए, पूरे के पूरे चारों लोग खत्म हो गए गाड़ी के अंदर ही। तो हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं वेडिंग में, तो ऑफ कोर्स वेडिंग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है वेडिंग खराब है, नहीं, ये वेडिंग अच्छी है, पर ना एक क्लाइंट ढूंढना वुड बी अ बिट चैलेंज नाउ, है ना, क्योंकि काफी लोग आ गए हैं वेडिंग के काम में। और अगर आप अच्छा क्लाइंट ढूंढने चाह रहे हो, जैसे अमित ने बताया, या मैं खुद भी सोशल मीडिया पे काफी काम करता हूँ, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको अच्छी लीड्स मिल जाती हैं, और अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी भी काम बहुत है। अगर मैं बात करूँ, अगर इंडिया की अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री भी देखें तो बहुत ज्यादा बड़ी है। यस, ठीक है, और साल का टर्नओवर करती है 200 करोड़ का। बिल्कुल 200 करोड़ की स्पेंडिंग होती है वेडिंग के अंदर। इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि वेडिंग बिजनेस खराब है। हाँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वेडिंग बिजनेस खराब है, बट अगर आपका जो इंटरेस्ट है आपको वो करना चाहिए। मतलब मुझे ज्यादा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब लोगों को बताना है, अवेयर करना है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले, क्या आपको लगता है कि आप कंटेंट, जैसे वेडिंग चलो हम कितनी भी बुराइयां कर ले वेडिंग की, वेडिंग में ऐसा होता है, वेडिंग में वैसा होता है, पर वेडिंग एक्चुअली में फोटोग्राफर को काफ़ी अच्छी इनकम देती है जब सीजन स्टार्ट होता है ना, ये तो है। और उस सीजन के अंदर ही आप उतना पैसा कमा लेते हो कि आपको शायद पूरा साल काम करने की नीड नहीं रहती है ना, अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर, ये रियलिटी है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप एज एन कंटेंट क्रिएटर, जब अभी कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन जब कर ही रहे हो, राइट? बिल्कुल, तो क्या आप उतना पैसा कंटेंट क्रिएशन से लॉन्ग टाइम में कमा लोगे? मतलब कंटेंट क्रिएशन को लेके क्या लगता है आपका, व्हाट इज योर थॉट? जिस ग्रोथ से, जिस टाइम से हम काम कर रहे हैं, जैसे ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम पक्का ये चीज़ कर पाएंगे एक टाइम। आप इसको ब्रेक कर लोगे? हाँ, ब्रेक कर लेंगे। और अगर मैं जस्ट क्योंकि मैं एक फिगर नहीं किसी के सामने हम रिवील करते, बिल्कुल, तो सपोज करो आप एक एक्स फिगर कर रहे थे वेडिंग से, तो कंटेंट क्रिएशन से आप अब तक कितना अचीव कर पाए, ताकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो समझ जाए कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन में बहुत पोटेंशियल है। नहीं, अभी अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग देखूँ, क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि मैं अभी मतलब 1 या साल ही हो। हाँ, ये साल भर से कर रहे हो content हाँ, तो इतना तो नहीं है कि जैसे मैंने, क्योंकि वेडिंग मैंने 3 या 4 साल बिल्कुल आराम से किया, तो उतना तो नहीं है, पर हम वो ब्रेक कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो बेसिकली आप थोड़े टाइम में आप उस ब्रेक इवन में पहुंच जाओगे। बिल्कुल कि वेडिंग करने की नीड ना पड़े। हाँ। बट यार, वेडिंग फोटोग्राफी इतनी बुरी नहीं है, मतलब सबका अपना अपना है कि काफी, जैसे नितिन अरोड़ा सर है, कितनी अच्छी। हाँ, नितिन बहुत प्रीमियम काम करते हैं सर। वो है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ इवन से। राजा अवस्थी जी आज शाम को आएंगे पॉडकास्ट के लिए, तो उनका भी जो वेडिंग स्कूल है या जो वेडिंग का काम करते हैं प्रीमियम है। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई का खुद का जयपुर में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वेडिंग का, सारी प्रीमियम वेडिंग्स करते हैं। मैंने स्पेशली क्योंकि इसलिए बंद कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम और हो गया। हाँ, मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे हम ये कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, वेडिंग तो कम हो गई है, फिल्म मेकिंग में कर रहे हैं। जैसे स्टेज ऐप पे मैंने 2-3 फिल्म करी है। क्या बात कर रहे हो, स्टेज पे करा हुआ है काम? हाँ, डूबने वाली है स्टेज। चलो कोई नहीं, जब तक हमने किया है तब तक तो जब डूबेगी तब देखेंगे। वैसे डूब रही है, मतलब आई मीन टू से ऑलरेडी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया स्टेज का। चलो कोई बात नहीं। पर अभी तक तो हमने किया यार। आगे की आगे देखते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने काम किया है। ये तो उसी हिसाब से अभी काम चल भी रहा है, स्टेज अब से थोड़ा थोड़ा आता भी रहता है, कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है, और भी क्रिएटर के साथ काम कर रहा है, कंपनीज के साथ काम हो रहा है, तो वो जो आपने बताया था ना, वो ब्रेक इवन आ जाएगा, वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अभी क्लोजिंग के अंदर क्या स्टेटमेंट देना चाहोगे जनरेशन को कि कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए, मार्केटिंग के लिए, खुद की ब्रांडिंग के लिए, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? आज के टाइम से तो जो अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो बिल्कुल करना चाहिए, जरूरी भी है। ठीक है, जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। बिल्कुल, ठीक है। चलो आज का इस पॉडकास्ट हम इसी लास्ट कोट से खत्म करते हैं, जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। नाइस, थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने इस वीडियो को